नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सबको पता लग गया होगा कि आपका एग्ज़ाम 26 फ़ेब को है और 20 को आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट से अपलोड हो जाएंगे। सो आपके पास ओनली 20 डेज़ हैं। मेरा आइडिया बिल्कुल सही रहा। जैसा मैं कैंडिडेट्स मुझसे पूछते थे कि मैडम एग्ज़ाम कब होगा और कितने दिन पहले पता लगेगा, तो मैंने कहा था कि आपको 20 डेज़ पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और फ़ेब के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना है। सो आपका एग्ज़ाम आ गया है। अब की बार कुछ एग्ज़ाम में चेंज हुए हैं, पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्वेश्चन आते थे 200 MCQ आते थे और 180 मार्क्स MCQ आते थे सब्जेक्ट एंड 20 मार्क्स आते थे उसके जीके के, जो 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था। अब की बार क्या है, अब की बार ओनली 100 MCQ आएंगे, ठीक है, और 75 रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रहेगा, एंड 25 MCQ आएंगे आपके जीके के। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि 80 मार्क्स की तक की कट ऑफ जाएगी अब की बार, ठीक है। तो अब आपको ये था कि 75 मार्क्स तो सब्जेक्ट हो गए, 25 मार्क्स उसके हो गए जीके के। तो अब दोनों ही करने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको जीके में क्या करना है। सो अब चलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं जीके में, एप्टीट्यूड के, नॉलेज के एंड अवेयरनेस के। सबसे पहले तो आप है ना, पास में अगर कोई बुक स्टोर है तो लूशिएंट की बुक लेके आनी है आपको। लूशिएंट बुक 2023। बुक स्टोर वाले ना पुराना एडिशन भी दे देते हैं, तो पुराना एडिशन नहीं लेके आना, न्यू एडिशन लेके आना है कि जो आने वाले टाइम पे भी आपको हेल्प मिल जाए। तो लूशिएंट की बुक से आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉलिटी का पार्ट लेना है, ऐसे नोट कर लेना आप। पॉलिटी में आपको स्लोगन्स करने हैं। स्लोगन्स का जो वो होते हैं, जो हमारे जो पॉलिटिकल जैसे राजनेता हैं या कोई फ्रीडम फाइटर हैं, वो जो स्लोगन्स देते हैं, नारा देते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नारा किसने दिया है। स्लोगन के बाद करना है आपको आंदोलन, ठीक है। और महात्मा गांधी से जो रिलेटेड आंदोलन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। वैसे तो आपको सारे करने हैं आंदोलन। आप ना यूट्यूब चैनल पे डालना, यूट्यूब पे बहुत अच्छे से एक जिक्के ट्रिक नाम से है, जिक्के ट्रिक। तो जिक्के ट्रिक वाले यूट्यूब चैनल से आप आंदोलन कर लो, बहुत अच्छे से बताएंगे, अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पार्ट करने हैं, सारे आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये पार्ट करने हैं कि किस पार्ट में क्या होता है। फिर आपको प्रियम्बल करना है, ठीक है। और पॉलिटी जब आप बुक ओपन करेंगे ना, तो पॉलिटी में ना शॉर्ट बॉक्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट बॉक्स। वो बॉक्स पूरा पढ़ना है आपको, बस उसी में से आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। फिर आपको करना है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपको करने हैं एक्ट, 1930 एक्ट, 1970 एक्ट, इस तरीके के आपको ना एक्ट मिलेंगे, वो सारे एक्ट याद करने हैं। और
कुछ फेमस नाम है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो ये आपको फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर वगैरह ये सारे आपको दिए गए हैं, वो करने हैं हिस्ट्री में, बस इतना ही करना है आपको, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और आपको क्या करना, फर्स्ट गवर्नर से याद आया, फर्स्ट मेल एंड फर्स्ट फीमेल, लूसेंट बुक में मिलेगा आपको, ये फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल भी करनी है साथ साथ। अचीवमेंट्स बोलते हैं इनको। हिस्ट्री में बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फिर करना है आपको कंप्यूटर का पार्ट। देखो कंप्यूटर में, देखो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। एक तो फुल फॉर्म आएंगी कंप्यूटर की, दूसरा KB, TB, GB एक्सेट्रा, ये भी आप अच्छे से याद करना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर याद करना है। और गूगल, याहू, फेसबुक, इनके डिस्कवर याद करने हैं आपको, और इनकी याहू की फुल फॉर्म याद करनी है। और आपसे ये पूछा जाएगा, ईमेल के बारे में भी पूछ सकते हैं, ईमेल में स्पैम क्या होता है, ठीक है। और भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, पूछ लेते हैं। ये पूछ लेते हैं कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल दे देंगे, ईमेल दे देंगे, याहू दे देंगे, और इंटरनेट एक्सप्लोर दे देंगे। तो आपको क्या करना होगा, सर्च इंजन कौन कौन से हमारे, गूगल और इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरीके से आपको याद करना है। और कंप्यूटर में लूसेंट की बुक्स में ही है, कंप्यूटर का लास्ट में पार्ट है ये, 3-4 पेज आपके बनेंगे पूरे के पूरे, उसमें आपको बेसिक पता लग जाएगा। और बेसिक अगर जिसको आ गया उसको टफ भी आ जाएगा। फिर करते हैं, आगे करते हैं, आप करना रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में करना है आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने हैं। आएगा नंबर सीरीज़ में 10 दे दिया, 8 दे दिया, इसके बीच में 6 दे दिया, 3 दे दिया, कि इसमें क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। फिर है अल्फ़ाबेट सीरीज़, जैसे A B A, इस तरीके से B A B। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें क्या आएगा आपको MCQ में दिया जाएगा। ये नंबर सीरीज है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ बोलते हैं इसको। फिर आपको रीजनिंग में करना है ट्रायंगल, वेन डायग्राम, और आपको रीजनिंग में करना है ट्रायंगल। तो आप समझते हैं कि एक ऐसे ट्रायंगल दिया जाएगा, उसमें इस तरीके से दिया जाएगा, वो पूछेंगे हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर इन दिस पिक्चर, तो आपको बताने कि कितने ट्रायंगल इसमें बनते हैं। ये आप बुक से भी कर सकते हैं, रीजनिंग की बुक से, और यूट्यूब से भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं कि इस तरीके से वेन डायग्राम बनते हैं कि ये सारे क्या हैं, डॉक्टर हैं, इसमें कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, और कुछ चाइल्ड हैं। तो आपको ये बताना है कि मेल फीमेल तो हो सकते हैं, पर चाइल्ड डॉक्टर नहीं हो सकता, एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता।
तो आप इसको बाहर कर देंगे। इस तरीके से ये वेन डायग्राम आते हैं। वेन डायग्राम के बाद आपका रीजनिंग में आएगा डाइस। डाइस का क्वेश्चन आ सकता है अब की बार। कैलेंडर के क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलेंडर के क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कई बार क्या होता है कि जिस दिन का एग्ज़ाम होता है ना उसी दिन की डेट डाल देते हैं। मेरे एक एग्ज़ाम में आई थी ऐसे, और जब उसका आंसर आके देखा था तो वही डेट मिली थी। पर आपको ऐसा नहीं करना, आप पूरा सीखना है आपको कि कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। फिर इमेज के क्वेश्चन करने हैं, फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये आपके रीजनिंग का पार्ट बनेगा। अब नेक्स्ट आगे करते हैं, आपको मैं मैथ्स के क्वेश्चन बताती हूँ। नॉर्मल नेक्स्ट है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ऐसे आपको बताया जाएगा कि पूनम अपने सेंटर से उत्तर दिशा 2 किलोमीटर चली, फिर दाएं ओर मुड़ गई। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आएंगे और आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये इसका सेंटर है और जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही इसका ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो आपको ये करना है। डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे और रिलेशन के क्वेश्चन, ये तो सबको पता ही होंगे। रिलेशन कि ए बी की दादी है, बी सी की मम्मी है। इस तरीके से जो ये रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते हैं ये भी आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करने हैं। अब कराती हूँ मैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका परसेंटेज, रेशियो, ठीक है। रेशियो तो इजी है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट बाय आइटम ऑफ नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय आइटम ऑफ नंबर, इस तरीके से निकालते हैं। फिर परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एक मूलधन, ब्याज का दर हो गया, टाइम के क्वेश्चन हो गए, डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गया। सो मैथ में ये क्वेश्चंस बनेंगे आपके। परसेंटेज का हो गया, रेशियो हो गया, मूलधन, ब्याज दर, टाइम के क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि एक ट्रेन इतने किलोमीटर इतनी स्पीड से चली तो वो इतने घंटे में कितने स्पीड से कितने बजे पहुंचेगी। इस तरीके से ये टाइम के क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस में दूरी का क्वेश्चन आता है। तो मैथ इतना मुश्किल नहीं आएगा, ठीक ही आएगा, इजी आएगा। और अब की बार जैसे कि 25 MCQ जीके के आने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 2-3 बार है ना डाटा इंटरप्रिटेशन और करके जाना। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ABCD, इनमें इसके मार्क्स दे देंगे, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिख देंगे सब्जेक्ट। तो ये पूछेंगे ए के हिंदी में कितने मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसे ही ना 5 क्वेश्चन आते हैं रेगुलर, ऐसे ABCD E, ये 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन। मैं ये नहीं कह रही कि ये आपकी उसमें क्योंकि जीके का पार्ट अगर इंक्रीज़ हुआ है तो शायद से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप 2-3 बार इसको रिवाइज़ कर लें कि ये क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। अगर आपको बस ये भी पता होगा ना कि इसको निकालने का पैटर्न कैसे है तो आप फिर भी निकाल पाएंगे इन क्वेश्चंस को। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। और एक क्वेश्चन आने के चांस हैं
आपने कथन वाले क्वेश्चन कभी नहीं किए होंगे, ठीक है। कथन ए और कथन बी ऐसे करके कि इसमें एक सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में आपको ये बताना है कि ए बी की व्याख्या सही है या नहीं, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। इस तरीके से ये दो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्या पता ये एक क्वेश्चन आ जाए। ये जो दोनों, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ करने के लिए। एग्ज़ामिनर का कुछ नहीं पता होता है कि कब क्या दे दे, पर आपको ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा में करके जाने हैं। ये सारा सिलेबस करने के बाद ये दो और करके जाने हैं। और सबको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम 26 को है, तो तैयारी ज़ोरों शोरों से चली हुई है। और इतना जीके में इतना ही आपको सिलेबस करना है। और हाँ, एक बात और बताना भूल गई मैं, पॉलिटी में आपका प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है, प्रेसिडेंट टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है। और रिसेंटली आप सबको पता होगा कि रिपब्लिक डे पे 74th रिपब्लिक डे पर हमारे जो गेस्ट रहे थे वो कौन से रहे थे, मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम मुझे बस अल-सिस नाम याद है, उनका काफ़ी लंबा सा नाम याद है, नाम है, उसको देख लेना, आप पढ़ लेना एक बार और सर्च कर लेना। अल-सिस करके नाम है, अल-सिस, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट का टॉपिक करना है आपको। और आपको चीफ जस्टिस का करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल कौन होता है और उसका क्या काम क्या होता है। और वाइस प्रेसिडेंट का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट, इवन नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। और मिनिस्ट्री, ठीक है। सो आपके पास ये क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है यही क्वेश्चंस, इनमें से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आपके पास अभी टाइम है, वक्त काफ़ी, अभी तो 20 दिन है। आप इन 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 20 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और 100 में से कट ऑफ जाने का चांस 80% है। सो आपको ये जीके का पार्ट भी आना चाहिए। सो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मैं सिर्फ एक पेज पे ही बताऊंगी। और ये आप ये देखना कि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। जो कैंडिडेट शुरू से स्टडी नहीं कर रहे हैं और वो लगता है उनको कि हाँ मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो उन कैंडिडेट्स के लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैं जैसे ही जिन्होंने अभी शुरू करी है वो अपने जीके पार्ट को कंप्लीट कर लें। जीके पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको सब्जेक्ट वाले टॉपिक्स आपको वीडियो में बता दूंगी। और काफ़ी क्वेश्चंस ठीक होने के आपके चांस बन जाएंगे, काफ़ी हेल्प रहेगी आपके लिए। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अभी विराम देती हूँ। धन्यवाद।